गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में बच्चों देखो हम कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फेराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फेराडे का सेकंड लॉ मैं थोड़ा तुम्हें दूसरी बुक में से देख के बताऊंगा, इसमें सही नहीं है, ठीक है ना। उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं पहले कंडक्टिविटी पढ़ा रहा हूँ बच्चों। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है आप लोगों को पता ही है, चालकता है ना। कंडक्टिविटी को हम हिंदी में कहते हैं चालकता। मतलब कि कोई कंपाउंड जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट होने देता है, उसको हम कहते हैं चालकता, विद्युत की चालकता। आज हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता हमें पढ़नी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम जनरल डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं बच्चों कंडक्टिविटी का। जैसा कि मैंने बताया, कंडक्टिविटी होती है चालकता। इसे हम सी द्वारा दर्शाते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी को हम बोलते हैं ये इक्वल होती है 1/r के। ये तो आप लोग जानते ही है बच्चों, है ना। फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/r के। यहाँ पे r जो है आपका वो रेजिस्टेंस है। मतलब कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी चालकता हमारी कैसी होगी बच्चों, कम होगी, ठीक है। चलो, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो चालकता होती है वो रेजिस्टेंस की व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि भाई जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी क्या होगी, चालकता कम होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। जो हमारा रेजिस्टेंस R होता है, हम जानते हैं वो किसी भी चालक तार के, है ना, अनुप्रस्थ काट के तो कैसा होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस का है तो हम प्रतिरोध, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई की तो समानुपाती है और उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं बच्चों, हम इन दोनों फॉर्मूलाज को मर्ज कर लेते हैं। तो हमारे पास में आता है R = L/A, ठीक है। ये आ गया R = L/A, है ना। यहाँ पे A है हमारा अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, अगर मैं लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन आएगा, मैंने एक सेकंड रुकना, यहाँ पे ये वाला साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। ओके, चलो वो लगा देते हैं हम। यहाँ पे मैंने लगा दिया ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास में कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं रॉ, L/A। तो R = रॉ, ये P नहीं है बच्चों, इसको P मत समझना, ये रॉ है, ठीक है। ये क्या है आपका रॉ, इसको हम कहते हैं रॉ। ये होता है हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बाद में, रॉ के बाद में, है ना। इसको स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी कहते हैं। आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं 1/1 ले लूँ, कितना ले लूँ, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1/1। ध्यान रखना बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे R = रॉ L/A। मैंने कहा कि जब L = 1 हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो होगा बच्चों क्या होगा, R = कैसा हो जाएगा, रॉ। तो यहाँ पे रॉ जो है आपका बच्चों, ये है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो मैंने R को किसके इक्वल कर दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। क्लियर है। चलो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया है आपका रॉ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जब हम इसके लिए कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था कि 1/C जो हमारी कंडक्टिविटी थी वो थी हमारी 1/ρ, ठीक है। तो 1/R थी, है ना, कंडक्टिविटी। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई रॉ जो है वो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए जो कंडक्टिविटी होगी वो भी कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी, है ना। कि भाई जो रॉ है हमारा वो एक विशिष्ट प्रतिरोध है, तो उसके लिए जो चालकता होगी वो भी विशिष्ट चालकता होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी चालक की विशिष्ट चालकता वो K होती है, उसको हम K से दर्शाते हैं। वो कब रॉ की इक्वल होगी, वो
वो विशिष्ट चालकता कब होगी, जब हम उस चालक की लंबाई कितनी लेंगे 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो मतलब किसी चालक की जो आपकी लंबाई है उसको अगर आप 1 सेंटीमीटर लोगे और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे, तब जो आपकी चालकता आएगी उसको हम कहते हैं बच्चों विशिष्ट चालकता। अब देखो किसी भी धातु का अगर आप 1 सेंटीमीटर लोगे ना और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर लोगे, तो इस तरीके का क्यूब बन जाएगा, है ना। इस तरीके का क्या बन जाएगा बच्चों, क्यूब बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट करोगे कि भाई इसकी जो लेंथ है वो तो हमारी 1 सेंटीमीटर हो गई और इसकी जो विड्थ है यानी कि ये वाली चीज़ जो है चौड़ाई वाली, ठीक है, ये भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताई कि भाई विशिष्ट चालकता क्या होती है, मतलब आप किसी भी धातु के टुकड़े की 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब लोगे, तब उसकी जो चालकता निकलेगी उसको हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को के द्वारा दर्शाया जाता है ना, और 1/ρ होता है हमारा ये। चलो अब एक बार वापस से इसकी यूनिट निकालते हैं हम। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसकी यूनिट या फिर इकाई, वो किस तरीके से निकालेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अभी हमने फॉर्मूला बनाया था R इज इक्वल्स टू ρ अपॉन 1/L/A, है ना, ये हमारा फॉर्मूला था। अब अगर मैं इस रॉ को यहाँ ले जाऊँ तो ये मेरा हो जाएगा R.A/L, ठीक है, ये हो जाएगा R मल्टीप्लाई बाय L/A, है ना। हमारा जो फॉर्मूला था वो था हमारा C इज इक्वल्स टू 1/R स्टार्टिंग वाला। अब R की वैल्यू आप लोग ये वाली रख दो बच्चों, R की वैल्यू ये वाली रख दोगे तो आपके पास में हो जाएगा ये C इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें जो वैल्यू है आर की वो ये वाली रख देनी है ना। आर इज इक्वल्स टू रॉ अपॉन एल था, तो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू रख दी तो वो हो जाएगा हमारा रॉ एल अपॉन ए। ठीक है। अब जब हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो वो होती है हमारी सबसे पहले लेंथ की यूनिट आएगी, है ना, लेंथ की यूनिट आएगी, उसके बाद में रेजिस्टेंस की यूनिट आएगी और उसके बाद में आपके एरिया की यूनिट आ जाएगी। तो लेंथ की यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं, लेंथ की ले लो सेंटीमीटर ले लो, रेजिस्टेंस की ले लो ओम्स, है ना, ओम्स इनवर्स आएगा ध्यान रखना बटे में है। तो एरिया की ले लो आप, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। सही है। तो ये हो गई आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट बच्चों। तो यहाँ से हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल ली और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है ये समझ लिया। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और इन दोनों की, इन तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। ओके बच्चों, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।